चिंतन शिविर में कांग्रेस ने सबसे पहले परिवारवाद पर मंथन किया और नतीजा वन टिकट वन फैमिली का निकला। संभव है कांग्रेस इस फॉर्मूले को लागू कर दे, लेकिन इससे न तो गांधी वाड्रा परिवार पर कोई फर्क पड़ेगा और न ही पी चिदंबरम, अशोक गहलोत और कमलनाथ जैसे नेताओं के ऊपर। सबका परिवार पलता रहे, इसके लिए एक चोर दरवाजा जरूर खुला रहेगा। तर्क यह दिया जाएगा कि वो इतने साल से संगठन का काम कर रहे हैं, इसलिए एक टिकट तो बनता ही है। और रही बात गांधी परिवार की, तो कांग्रेस की कमान एक के बाद दूसरे गांधी को ही दी जाएगी। अगर कांग्रेस एक परिवार से सिर्फ एक टिकट देती है तो सवाल यह है कि क्या सही मायनों में कांग्रेस इस फॉर्मूले पर अमल कर पाएगी? क्या अपने ऊपर लगे परिवारवाद के आरोप को कांग्रेस धो पाएगी? कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर सबसे ज्यादा भाजपा हमलावर रही है। वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। कई साक्षात्कार में मोदी द्वारा कांग्रेस के परिवारवाद का जिक्र किया गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा और कांग्रेस के बीच के परिवारवाद का अंतर बताया था। उन्होंने कहा था कि एक ही परिवार के एक या दो सदस्यों का चुनाव जीतना और एक ही परिवार के लोगों को पार्टी का महत्वपूर्ण पद मिलना अलग बात है। जब भी किसी पार्टी में बड़ा पद एक ही परिवार के लिए फिक्स हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान टैलेंट का होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया था कि जब भी किसी पार्टी में परिवारवाद जरूरत से ज्यादा हो जाता है, वहां पर परिवार ही सुप्रीम बन जाता है। पार्टी बचे न बचे, देश बच पाए या न बच पाए, लेकिन परिवार बचा रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने तो सिर्फ परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर एक आरोप लगाया, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी ने उस मुद्दे पर मंथन कर वन टिकट वन फैमिली का फॉर्मूला निकाल ये साफ कर दिया कि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि पार्टी में परिवारवाद की जड़ें काफी मजबूत हैं। उनका ये कबूलनामा ही कहीं ना कहीं उन्हें एक बार फिर भाजपा के निशाने पर लाने वाला है। वैसे कांग्रेस ने ये नया फार्मूला निकाला जरूर है, लेकिन जमीन पर इसे अमली जामा पहनाना उतना ही मुश्किल है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार की सक्रियता बहुत ज्यादा है। कांग्रेस का संविधान बताता है कि जो भी अध्यक्ष का पद संभालता है उसे पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करना होता है। ऐसे में अब अगर 2022 में गांधी परिवार को छोड़ किसी दूसरे शख्स को पार्टी अध्यक्ष बनाती है तो 2027 तक उसका कार्यकाल होगा। देश की राजनीति में परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा सिर्फ तब बनता है जब कोई पार्टी इस वजह से चुनाव हारने लगती है, जब उस पार्टी पर उस परिवारवाद का असर दिखने लगता है। फिर चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उनका यादव परिवार हो, बिहार में लालू की आरजेडी, पंजाब में अकाली दल हो, इन सभी पार्टियों के लिए परिवारवाद एक डिसाइडिंग फैक्टर चुनाव हार की वजह से बन गया है। कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जो परिवारवाद के मामले में कांग्रेस का पक्ष कमजोर करते हैं। 1978 के बाद से 44 सालों में 36 साल तक कांग्रेस परिवार के किसी नेता ने ही अध्यक्ष की कुर्सी संभाली है। इस वजह से भी भाजपा के लिए इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना हमेशा से आसान रहा है। अब अगर एक बार फिर से यह कुर्सी राहुल गांधी के पास चली जाती है तो आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को परिवारवाद का दंश झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।